खुदावंद तुम्हें बरकत दे। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर नदीम नज़ीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक छोटा सा पैगाम जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में खुदा इंसान से क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है। आज के दौर में जिस दौर में हम सब गुजर रहे हैं, इंसान जो है वो खुदा के अहकामात से दूर जा चुका है, खुदा के अहकामात को नहीं मान रहा। लेकिन खुदा अभी भी इंसान को इस कलाम के ज़रिए से झंझोड़ता है। खुदा अपने पाक कलाम में फरमाते हैं, लूका 6 बाब उसकी 46 आयत में लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते हो तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। खुदा इंसान से शिकायत कर रहा है कि जब तुम मेरे कहने के मुताबिक अमल नहीं करते तो मुझे खुदावंद क्यों कहते हो। तो इसी तरह यशायाह 1 बाब उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, सुन ए आसमान और कान लगा ए ज़मीन कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा और उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने मालिक की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। यहाँ पर खुदा इंसान से फिर शिकायत कर रहा है और गिला कर रहा है कि अगर बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, लेकिन ए इसराइल, ए इंसान, तू मेरे लोग मुझे क्यों नहीं पहचानते। तो यहाँ पर भी खुदा इंसान से शिकायत कर रहा है। इसी तरह मलाकी की किताब 1 बाब उसकी 6 आयत में भी खुदावंद फरमाते हैं, रब्बुल फ़ाज तुमको फरमाता है, ए मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है। पर तुम कहते हो, हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की। यहाँ पर भी खुदा इंसान से जो है वो शिकायत करते हुए कहता है कि अगर बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है, अगर मैं बाप और मैं आका हूँ तो मेरी ताज़ीम कहाँ है, मेरा जो है वो इज़्ज़त वो कहाँ है। आज तुम लोग तमाम इंसान जो है वो भूल चुके हैं, जो खुदा की ताज़ीम पूरे दिल से पूरे जान से नहीं करते। इसी तरह मरकज़ 7 बाब उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुमको रयाकारों के हक़ में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकामात की तालीम देते हैं। खुदा इंसान से फिर शिकायत करता है कि ये रयाकार लोग जो है वो होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। इसी तरह मत्ती 15 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज़्ज़त करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है। खुदा इंसान से बार बार यहाँ पर हम देखते हैं कि शिकायत कर रहा है। इसी तरह मत्ती 7 बाब उसकी 21 से 23 आयत में लिखा है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं दिखाए। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ऐ बदकार, मेरे पास से चले जाओ। खुदावंद यकीनन इंसान से इतना खफा हो चुका है और इतनी जो है वो खुदा इंसान से शिकायत कर रहा है कि खुदा इंसान को बार बार ये मौके देता है कि ए इंसान जो है वो अपने आप को पहचानो, मेरे अहकामात पर अमल करो। अगर मैं बाप हूँ, मैं आका हूँ तो मेरी इज़्ज़त और ताज़ीम वो करो। इंसान भूल चुका है। अब खुदावंद क्या चाहता है, बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं खुदा जो चाहता है वो हमें करने की ज़रूरत है। दूसरा पतरस 3 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता
جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو خداوند ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اسی طرح پہلا تimotheus 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ خدا انسان کو بچانا چاہتا ہے اور نجات دینا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ اسی طرح یسایہ 15 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھریں اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف کیوں کر وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ یقیناً خدا ہمیں کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ جب بدکردار اپنے خیالوں کو بدلیں گے، شریر اپنی راہ کو ترک کریں گے، تو یقیناً خدا کا رحم ہمارے اوپر ہوگا اور ہمیں وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ اسی طرح حزقیل 18 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے، کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے، اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے۔ خداوند ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شریر کی موت میں میری خوشی نہیں ہے، بلکہ وہ اگر اپنی روش سے باز آتا ہے تو اس میں میری خوشی ہے۔ اس میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے تاکہ وہ نجات کو حاصل کرے۔ اسی طرح حزقیل نبی کی کتاب 33 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، تو ان سے کہہ، خداوند خدا فرماتا ہے، تجھے اپنے حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں تجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ اے بنی اسرائیل، باز آؤ، تم اپنی بری روش سے باز آؤ، تم کیوں مرو گے؟ یقیناً خدا اسرائیل کو بھی آگاہ کرتا ہے، اسی طرح تمام انسانوں کو جو خدا سے دور ہیں، خدا کو پہچانتے نہیں، اور جو ہے وہ مختلف طرح کی جو ہے بری روشوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، خدا کے احکامات کو نہیں مانتے، ہر وہ نازیبا کام کرتے ہیں جس سے خدا کو نفرت ہے، ہر وہ برائی کرتے ہیں جس سے خدا کو نفرت ہے، وہ ظلم، جبر، تشدد اور چوری، اس طرح کے تمام احکامات کو وہ جس سے خدا نے منع کیا ہے وہ مانتے ہیں اور کرتے ہیں، اور خدا ان سے ناراض ہے، خدا انسان سے شکایت کرتا ہے۔ ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے اپنے آپ کو جانچیں، پرکھیں، کیا خدا ہم سے کہیں ناراض تو نہیں؟ اگر خدا ہم سے ناراض ہے تو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت بخشے، آمین۔